ईरान ने गेम पलट दिया है, जहां अमेरिका इजराइल उसे मल्टीपल बेसिस से घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब इराक, लेबनान, यमन, हर फ्रंट पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने घेराबंदी शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कंफर्म करा है कि अमेरिका और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा डर यही है कि जैसे ही ट्रंप हमले का आदेश देता है तो ईरान के साथ उसके दोस्त, उसके प्रॉक्सीज आ जाएंगे। और पहला खतरा हूतीज से है। रेड सी का एग्जांपल तो दुनिया के सामने है कि कैसे मिसाइल के हमले करके ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान था और हूतीज ओपनली कह चुके हैं वो ईरान के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा रिपोर्ट ने हिजबुल्लाह को बताया है। अगर आपको लगता है कि वो कमजोर हो चुके तो यह बेवकूफी है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डर है कि हिजबुल्लाह स्लीपर सेल्स यूरोप और मिडिल ईस्ट में यूएस के बेसेस और एम्बेसीज को टारगेट कर सकते हैं। इसकी वजह क्लियर है कि हिजबुल्लाह की कमांड अब सिर्फ लेबनान से नहीं चल रही, बल्कि आईआरजीसी के ऑफिसर्स डायरेक्टली उसको अपने हाथ में ले चुके हैं। ईरान से आए वे होनहार ऑफिसर्स हिजबुल्लाह के फाइटर्स को सीधे ब्रीफिंग, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस दे रहे हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को दोबारा बनाने में जुटे हुए हैं। इसलिए इजराइल घबराया हुआ है, लेबनान में तेजी से अटैक्स करने शुरू कर दिए। और इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट तो और भी ज्यादा डेंजरस है। दावा है कि ईरान ने इराकी बॉर्डर पर ट्रूप्स और मिसाइल यूनिट शिफ्ट कर दी है। इलाम ईरान का इजराइल के सबसे करीबी पॉइंट है। यहां से मिसाइल लॉन्च होने का मतलब है कि इजराइल के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा। ऊपर से जॉर्डन की बेस पर भी खतरा है। इसलिए सीधे ईरान को हराना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल और महंगा हो चुका है। तभी तो ईरान कहता है कि अगर हम पर हमला हुआ तो उससे उठी हुई लपटें तुम्हें पूरी तरीके से राख बना देगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।